हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी में ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले की पूरी एक्सरसाइज 8.1 और इस एक्सरसाइज 8.2 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करेंगे और ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने से पहले अगर आपको ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद नहीं है तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जिन बच्चों को ये याद है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, उन बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हल करते हैं इसको। तो ये देखो आपके पास लिखा है tan a + b = का √3 और हमने एज इट इज़ लिख दिया tan a + b = √3। तो आप फिर से लिखोगे इसके अगला स्टेप में tan a + b और ये बताओ कि ये जो √3 आपको दिख रहा है वो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में ये किसकी वैल्यू होते हैं √3। तो अगर आपको याद होगा तो आप बताओगे कि ये जो tan 60 का जो वैल्यू होता है ना वो √3 होता है। तो क्या हम इस √3 के प्लेस पे क्या इस √3 के स्थान पे हम tan 60 डिग्री को लिख सकते हैं। उसके बाद बताओगे अगला स्टेप में ये जो tan a + b है और ये tan 60 डिग्री इक्वल में है, तो ये बताओ कि जो tan a + b है वो a + b के साथ tan यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और ये इधर इक्वल के इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में और ये tan को कैंसिल कर देगा यहाँ से। तो हमारे पास में जो आगे बचेगा वो सिर्फ बचेगा a + का b = 60 डिग्री बचेगा और इसे आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लो। उसके बाद की इक्वेशन आप यहाँ से निकालोगे tan a - b = 1/√3 है, तो आप यहाँ से लिखो tan a - b = का √3 और ये देखो कि tan a - b है तो एज इट इज़ tan a - b लिख दिया। ये बताओ आप कि ये जो 1/√3 है वो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में किसकी वैल्यू होते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो आप बताओगे कि ये tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होता है वो 1/√3 होता है और हमने एज इट इज़ यहाँ पे tan 30 लिख दिया। ये देखो कि हमने 1/√3 के प्लेस पे tan 30 लिखा और इस tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको। उसके बाद यही काम करना है कि ये जो है वो a - b के साथ tan मल्टीप्लाई में है और ये इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा और ये tan को कैंसिल कर देगा और यहाँ से tan और tan कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास में जो बचेगा वो बचेगा a - b = 30 डिग्री बचेगा और इसे आप इक्वेशन सेकेंड रख लो। उसके बाद आप यहाँ पे लिखो ऑन, ये दोनों को प्लस कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप प्लस कर दो तो उसके बाद की हल आपको निकल जाएंगे, a और b की वैल्यू निकल जाएंगी। तो आप लिखो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ने पे, तो आप यहाँ पे समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ोगे, मतलब समीकरण पहला हमारे पास में है a + b = का 60 डिग्री और यहाँ पे a - b = है 30 डिग्री। ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस का b और ये माइनस का b आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे a और प्लस का a करेंगे तो 2a और 60 + 30 करेंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। उसके बाद आप बताओ कि a के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा और ये काटेगा 90 को तो 45 टाइम में काटेगा और हमारे पास में जो a की वैल्यू आ जाते हैं यहाँ पे निकल कर वो 45 आ जाते हैं। इसके बाद आपको a के बाद वैल्यू फाइंड करना है b का, तो आपको क्या कर देना है कि जो a की वैल्यू आया है वो इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में किसी में पुट कर दोगे तो आपको b की वैल्यू आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट जो है यहाँ पे ये रहा a + b = 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दो a + b = 60 डिग्री। a की वैल्यू आया है आपके पास में 45 और प्लस का b है तो b लिख दो और इधर 60 है तो 60 लिख दो। उसके बाद आप बताओ कि ये जो b है और 45 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या में आएगा, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आएगा 45 और ये जो 60 में से 45 जाएगा तो हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा v की वो 15 आ जाएगा। तो हमारे पास जो पूछ रहा था, जो आंसर में पूछ रहा था a और b की वैल्यू फाइंड करना, तो हमारे पास में a की वैल्यू 45 डिग्री आ गया और ये b की वैल्यू 15 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाते हैं हम लोगों को कंप्लीट। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे।
तो बच्चों ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 और इस क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दे तो कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब ये जो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 5 पार्ट दिए गए हैं और इस 5 पार्ट को आपको सत्य और असत्य करके बताना है, कौन सही है और कौन गलत है। तो एक एक करके हल करते हैं हम लोग अगले पेज से। तो बच्चों ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, मतलब पहला सवाल है कि साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। आप क्या करना है यहाँ पे कि ए जो है ना, ए के स्थान पे आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में से किसी भी डिग्री को आप मान लो। मतलब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे साइन ए जो है 60 डिग्री मान लेता हूँ ए के स्थान पे, और बी के स्थान पे 30 डिग्री मान लेता हूँ। आप किसी भी मान को मान सकते हो, आंसर आ जाएंगे आपके पास में। ये मान को रख कर दिखाना है कि क्या मान को रखने पे ये दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, इसी को हल करना है। तो यहाँ पे हल करते हैं। साइन ए के स्थान पे हमें 60 डिग्री रखना है क्योंकि 60 डिग्री लिया है, और बी के स्थान पे 30 डिग्री रखना है क्योंकि 30 डिग्री लिया है। उसके बाद में यहाँ लिख देना है साइन ए, तो साइन ए के स्थान पे 60 प्लस है साइन बी, और साइन बी के स्थान पे यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री रखेंगे। ये देखो यहाँ पे कि साइन जो 60 प्लस 30 है दोनों को ऐड करेंगे तो साइन 90 हो जाएगा इधर, और इक्वल में है साइन 60, तो एज इट इज लिख दो साइन 60 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। अगर वैल्यू पुट करने के बाद ये दोनों तरफ बराबर आ जाते हैं तो ये जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, और बराबर नहीं आते हैं तो वो फॉल्स हो जाएंगे। तो ये बताओ कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। और उसके बाद में ये देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है। तो साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दिया, और ये देखो कि क्या कभी ये √3/2 + 1/2 क्या 1 के बराबर हो सकते हैं। तो ये बराबर नहीं होगा। आप इसे हल करके भी आगे देख सकते हो, बराबर नहीं होगा। अन्यथा यहीं तक छोड़ के आप यहाँ पे इसको कट कर दो, मतलब कि ये नॉट इक्वल है, और ये नॉट इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सवाल फॉल्स हो जाते हैं। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है उसका आंसर जो होता है वो फॉल्स हो जाते हैं, और यहाँ पे लिख दो आप फॉल्स। तो ये समझ में आया होगा। हमने क्या करा यहाँ पे कि सबसे पहले ए और बी जो है, ए और बी की कोई भी वैल्यू को आप मान सकते हो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में से। हमने ए के स्थान पे 60 डिग्री लिया और बी के स्थान पे 30 डिग्री लिया। हमने साइन 60 और 30 लिया, यहाँ पे हमने 60 लिया ए का वैल्यू और बी का वैल्यू 30 लिया। ये दोनों को जहाँ जहाँ ए और बी था वहाँ पे हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसकी वैल्यू को निकाला हमने, और वैल्यू पुट करने के बाद देखा कि आपस में इक्वल नहीं हो रहा है, और आपस में इक्वल नहीं हो रहा है तो हमें ये सवाल जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। अगर ये इक्वल हो जाता तो वो सवाल ट्रू हो जाते। अब बढ़ते हैं आगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 पे, और पार्ट 2 को हल करते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, और ये पार्ट 2 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को देख सकते हो यहाँ पे, तो लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, मतलब जो थीटा है वो थीटा अगर बढ़ेगा तो क्या साइन थीटा के मान भी बढ़ेगा, ये आपको बताना है। अगर ऐसा होगा तो ये सवाल ट्रू होगा, और ऐसा नहीं होगा तो ये सवाल फॉल्स हो जाएगा। हमें थीटा की वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे हमने थीटा लिखा, और ये देखो थीटा में वृद्धि हो रहा है, मतलब थीटा में 0 डिग्री से 30 डिग्री गया, 30 से 45 पे गया, और ये 45 से 60 पे गया, और 60 पे से 90 पे गया। तो उसके बाद हमें लिखना है कि क्या थीटा में वृद्धि हो रहा है। ये जो थीटा है, थीटा में अगर इंक्रीज होगा तो क्या साइन थीटा के मान भी वृद्धि होगा। तो आप लिखोगे कि साइन थीटा के मान वृद्धि होगा या नहीं होगा, ये बताओ। तो आप बताओ कि पहले लिखेंगे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 0 डिग्री की मान 0 होता है। उसके बाद में साइन 30 की वैल्यू जो होता है वो हो जाएगा आपके पास में 1/2। उसके बाद साइन 45 1/√2। उसके बाद आपको साइन 60 का मान लिखना है √3/2, और साइन 90 का मान लिखोगे तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा था कि अगर थीटा में इंक्रीज होगा, मतलब थीटा में इंक्रीज होगा तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आपको यही बताना था। तो हमारे पास में ये जो थीटा है, और ये थीटा देखो इंक्रीज हो रहा है, 0 से 30 पे गया, 30 से 45, 40 से 60, और 60 से 90 पे गया। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या थीटा इंक्रीज हुआ है तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगा, यही बताना था।
तो साइन थीटा की वैल्यू देखो 0 डिग्री में 0 था और 90 में 1 हो गया, मतलब ये देखो इंक्रीज हुआ कि 0 से 1 पे आ गया। तो मतलब ये जो है हमारे पास में कि थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, यही पूछा था हमें और ये हो भी रहा है। तो हमारे पास में जो सवाल होगा वो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 पे चलते हैं और पार्ट 3 को हल करते हैं। तो ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 और ये भी सवाल पिछले सवाल की तरह सेम है, जैसे कि वहाँ पे साइन थीटा दिया गया था और यहाँ पे कॉस थीटा दिया गया है, उसी रूप में हमें इसे भी चेक कर लेना है। ये सवाल क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब थीटा में वृद्धि होगा तो क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। तो ये इस बार चेक करना है हमको। यहाँ पे देखो फिर से लिखो थीटा, क्या थीटा में इंक्रीज होगा। तो ये रहा हमारे पास में थीटा इंक्रीज, मतलब थीटा इंक्रीज होगा। तो सवाल जो कह रहा है कि थीटा इंक्रीज होगा हमारे पास में तो क्या कॉस थीटा के मान भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे लिख लो आप कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा की मान लिख लो तो क्या हो जाएगा। कॉस 0 की मान लिखोगे तो 1 होता है, 30 का मान लिखोगे तो √3/2 होगा, 45 का लिखोगे तो 1/√2 होगा, कॉस 60 का लिखोगे तो वो हो जाएगा 1/2 और उसके बाद ये कॉस 90 का लिखोगे तो हो जाएगा आपके पास में 0। तो यहाँ पे हमारे पास में जो सवाल था वो क्या कह रहा था कि जो थीटा इंक्रीज होगा, मतलब ये सवाल है कि थीटा इंक्रीज होगा तो क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, यही पूछ रहा था हमसे। तो ये देखो हमारे पास में थीटा तो इंक्रीज हो गए, क्या थीटा के साथ साथ कॉस थीटा के मान इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ। तो आप देखो कि यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ था और ये देखो कहाँ पे पहुँच गया, तो ये 0 पे पहुँच गया, मतलब ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो ये हमारे पास में सवाल जो है वो डिक्रीज हो गया। लेकिन सवाल क्या कह रहा था कि थीटा इंक्रीज होने के साथ कॉस थीटा की मान भी इंक्रीज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सवाल गलत है, मतलब ये फॉल्स है। ऐसा नहीं होगा कि थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा के मान भी इंक्रीज होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सवाल क्या हो जाएगा, ये सवाल फॉल्स हो जाएगा। और ये हमारे पास में कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरे सवाल। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का चौथे पे। तो बच्चों ये रहा हमारे पास में नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। क्या कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, मतलब थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब जो थीटा है थीटा के सभी मान होगा, मतलब कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। थीटा के इतने मान हैं आपके पास में 0, 30, 45, 60, 90। थीटा के ये जो मान है, क्या ये सभी मान को हम इस पे पुट करेंगे तो क्या आपस में दोनों बराबर आएगा हमेशा, यही हल करके दिखाना है। तो हमें पहले क्या करना है, एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ पे बताओ कि साइन थीटा है इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये आपके पास में सवाल है। आप थीटा के स्थान पे कोई भी मान को रखो, मतलब पहले हम लोग रख लेते हैं साइन थीटा, मतलब थीटा के स्थान पे 0 रख कर देखते हैं थीटा के मान, और इधर कॉस थीटा के स्थान पे 0 रखते हैं। क्या ये दोनों तरफ 0 का मान रखने पे, क्या 0 रखने पे दोनों तरफ जो मान होगा वो इक्वल आएगा या नहीं आएगा, यही बताना। अगर इक्वल आ जाएगा तो ये सवाल ट्रू हो जाएगा और इक्वल नहीं आया तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो साइन 0 की वैल्यू जो होता है आपके पास में 0 होता है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है। क्या हमने पहला ही थीटा का मान रख कर देखा, तो ये ऐसा संभव नहीं होगा, मतलब ये इम्पॉसिबल है, ये इक्वल नहीं होगा। तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पे नॉट इक्वल कर देना है और ये लिख देना है कि ये जो सवाल होगा वो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि थीटा के कोई भी मान को रखने पे ये दोनों तरफ आपस में इक्वल नहीं होगा। ऐसा आप आगे 1-2 और रख के देख सकते हो, इक्वल नहीं होगा। हमने 0 डिग्री रख के आपको बता दिया कि साइन थीटा, थीटा के स्थान पे 0 रखो और इधर कॉस थीटा, थीटा के भी स्थान पे इधर भी 0 रखो। ये दोनों तरफ रखने के बाद इसकी जो वैल्यू होगा वो अलग अलग आ रहे हैं, मतलब ये बराबर नहीं होगा और ये बराबर नहीं होता है तो ये सवाल फॉल्स हो जाएंगे। ये हो जाते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 और ये लास्ट सवाल होगा और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। पार्ट 5 क्या कह रहा है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यही आपको बताना है। क्या हम ए के स्थान पे 0 डिग्री रखेंगे तो क्या आता है, तो क्या वो नॉट डिफाइन आता है। अगर वो नॉट डिफाइन आ गया तो हमारे पास जो सवाल है वो
ट्रू हो जाएगा, अगर वो नॉट डिफाइन नहीं आता है तो वो फॉल्स हो जाते हैं। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। यहाँ पे हमारे पास में जो सवाल है वो कॉट ए है और इस कॉट ए के स्थान पे हमें बोला है कि आप 0 डिग्री रखो। तो क्या आपको पता है कि कॉट 0 डिग्री की मान कितना होता है? तो कॉट 0 डिग्री की मान नॉट डिफाइन आता है। मतलब आपको अगर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद होगा तो वहाँ से आप बता सकते हो कि कॉट 0 डिग्री की मान जो होता है वो नॉट डिफाइन आता है। और ये नॉट डिफाइन जो आ रहा है तो हमारे पास में यही पूछा था कि कॉट ए इज नॉट डिफाइन फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या ए के बराबर 0 डिग्री रख देंगे यहाँ पे कॉट के पास तो क्या वो परिभाषित नहीं है? ऐसा होता है या नहीं होता है? तो ऐसा ही होता है। वो अगर कॉट 0 रखेंगे तो वो नॉट डिफाइन होगा और नॉट डिफाइन हो गया तो हमारे पास में जो सवाल है वो ट्रू हो जाएगा। तो बच्चे ये हो जाते हैं हमारे पास में इस चैप्टर की 8.1 और 8.2 कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई समस्या और कोई परेशानी है तो वो बच्चे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने सवाल को भेज देंगे, उसकी हल आपको दोबारा मिल जाएगा। बच्चे पढ़ाई के साथ आप लोग सीरियस हो जाओ। सीरियस उतना नहीं होना है कि एडमिट करवाना पड़ जाए, सीरियस उतना ही होना है कि इस क्लास 10th में अच्छे नंबर लाकर अपने माता पिता और मेरा नाम रोशन करो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ और कंप्लीट करेंगे हम लोग पूरी ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से।